जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि 4 से 5 दिनों से आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर आ रहे थे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार का सबसे महान पर्व, महान जो फेस्टिवल है वो छठ पूजा है। जो छठ पूजा के कारण हम बिजी थे, इसके कारण से आप सभी को हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नहीं ले पा रहे थे, नहीं करवा पा रहे थे। इसके लिए आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं। पर दोस्तों, आज से आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रश्न हर रोज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही प्रश्न को ऐड करते हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अन्यथा हम इस वीडियो को नहीं बनाते और ऐसे आलतू फालतू प्रश्न को नहीं ऐड करते हैं। तो आज से दोस्तों, आप सभी को रेगुलर एसएससी जीडी कांस्टेबल का हर रोज़ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी के साथ हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा किसने किया था। तो लियू वेन हुक ने किया था। किसने किया था जीवाणु की खोज? तो लियू वेन हुक ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सूत्र कणिका जो है ना, ये जीवाणु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु इनमें से कौन है? जो मानव आंत होते हैं उनमें से पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, एयररिशिया कोलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एयररिशिया कोलाई हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो वार्गिकी का पितामह जिसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो चाय की पत्ती होती है उसमें क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जीवाणु का उपयोग होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो याद रखिएगा, ये फल है ना, ये सहायक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी आशय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहलाता है? तो वर्ण किल्वक कहलाता है। क्या? तो वर्ण किल्वक कहलाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण का प्राकृतिक जो सिस्टम होता है किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, किस देश के वैज्ञानिक ने? तो दोस्तों, स्वीडिश के वैज्ञानिक ने। कौन से? तो स्वीडिश जो देश है उसके वैज्ञानिक ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? यानी कि इनमें से कौन एक स्वपोषी है? तो याद रखिएगा, सैलाव दोस्तों स्वपोषी होता है। तो याद रखिएगा, सैलाव क्या होता है दोस्तों? तो स्वपोषी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शैवाल जो विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ये दोस्तों शैवाल का ही अध्ययन करता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? अगर आप सभी से पूछा जाए चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था, किसका प्रयोग किया था? तो चेचक के टीके के लिए विकास किया था। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है?
जो दूध होता है वो दही के रूप में जम जाता है, किसके कारण से हो जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लायोक्टोनेक्स के कारण होता है। किसके कारण से? तो लियोकोनोस्टोक के कारण होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? यानी कि इनमें से किस में एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में एंजाइम दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, एड्स का कारण क्या होता है? यानी कि जो एड्स होता है किसका प्रकार होता है दोस्तों? तो एक वायरस का प्रकार होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो दोस्तों है ना, ये किसके कारण से होता है? ये विषाणु के कारण होता है ये रोग। कौन सा रोग? तो चेचक रोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, HIV के द्वारा जो होने वाला रोग होता है ये एड्स होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों SSC GD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए, जो आप सभी का आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए आइए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला उपयुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एनाविन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो एनाविना होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ईबोल क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि ईबोल क्या है बताइए, तो याद रखिएगा एक वायरस होता है। वायरस दोस्तों, ईबोल क्या है? एक वायरस है। अच्छे से याद रखिएगा, अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा कि बोलेगा ईबोल ईबोल क्या है, तो याद रखिएगा ईबोल एक वायरस है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कारण होता है, क्या कार्य होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्या करता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का क्या अवशोषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु होता है? इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन वर्गीकरण का जीवाणु होता है दोस्तों, यौगिकरण का जीवाणु होता है। याद रखिएगा राइजोविन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो राइजोविनियम होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो याद रखिएगा राइजोवेनियम, नीलहरित सैलाव, एजोला और इनमें से सभी। यानी कि राइजोवेनियम, नीलहरित सैलाव और एजोला, ये सब क्या होता है दोस्तों? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एगार एगार किससे तैयार होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए एगार किससे तैयार होता है, तो याद रखिएगा शैवाल से तैयार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर आप सभी से पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? इनमें से कौन एक पौधा है जो प्रदूषण फैलाता है? तो याद रखिएगा लाइकेन के द्वारा प्रदूषण भी फैलता है और ये पौधा पूछ रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है किसके कारण से, किससे होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए केल्प प्राप्त होता है इनमें से किसके द्वारा, तो समुद्री शैवालों के द्वारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? केल्प प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए जो खासरा रोग होता है किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण क्या होता है? तो साकरा जो रोग होता है ना, इसके कारण से होता है, इसके कारण से संक्रमण फैलता है। तो किसके कारण से? तो विषाणु, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु माने जाते हैं क्या दोस्तों? विषाणु माने जाते हैं तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन
ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में माने जाते हैं। ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में क्या माने जाते हैं? ये विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज किए थे किसने? इवानोव्स्की ने किया था। किसने? इवानोव्स्की ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया द्वारा क्या दोस्तों? तो दूध खट्टा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं किससे? तो एंटीबायोटिक जो अधिकतर प्राप्त होते हैं दोस्तों, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्या? तो एंटीबायोटिक जो अधिकतम प्राप्त होते हैं जीवाणुओं के द्वारा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा है ना दोस्तों, ये सबसे छोटा जीव होता है। माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों क्या होता है? तो सबसे छोटा जीव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो याद रखिएगा जीवित कोशिकाओं में दोस्तों विषाणु है ना, ये वृद्धि करते रहता है। किसमें? तो जीवित जो कोशिका होती है, जीवित कोशिकाओं में क्या दोस्तों? ये विषाणु वृद्धि करते रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, एंजाइम अनुपस्थित किसमें होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि बताइए शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप सबके सामने, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों एक बार और अच्छे से प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहा है? जो गलकंड रोग होता है ना, वो बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या होता है? आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व क्या होता है? जो कारक तत्व होता है ये क्या होता है? तो विषाणु होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला, हरा, सैलाव ये संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना हम लोग खाते हैं वो किससे बनाया जाता है? तो साइकिल से बनाया जाता है। किससे? तो साइकिल से बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए, और हर रोज़ आप सभी को दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो जीके जीएस से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं उसी प्रश्नों को हम ऐड करते आएंगे और उस प्रश्नों को आप सभी का प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिटमस किस में से निकलता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो लिटमस होता है ये किस में से निकलता है, तो दोस्तों लाइकेन से ये निकलता है। लाइकेन से क्या? तो लिटमस निकलता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, आभासी फल उदाहरण किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों आभासी फल जो उदाहरण है ये किसका है दोस्तों? तो ये सेब का होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो लीची होता है दोस्तों उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो एरियल होता है। कौन सा? एरियल होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता है, तो याद रखिएगा साइकस में होता है। साइकस में क्या होता है? बीज तो होता है पर लेकिन फल नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का, अनानास किस प्रकार का फल होता है? जो अनानास होता है दोस्तों, ये किस प्रकार का फल होता है? तो याद रखिएगा, साइकोनस फल होता है। कौन सा? तो साइकोनस फल क्या होता है? ये अनानास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी से पूछा जाए नाशपाती का कौन सा फल खाया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है, तो याद रखिएगा गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। क्या? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिल कहा जाता है। क्या? तो ऑर्निथोफिल कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? अगर आप लोग देखे होंगे कि जो बरगद का पेड़ होता है दोस्तों, उसमें जो होता है ना, क्या मोटी मोटी सी टहनियाँ लटकी रहती है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये स्तंभ मूल कहलाती है। क्या? स्तंभ मूल कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, जो आलू होता है उसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, तना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी का अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पर्ण कार्य स्तंभ द्वारा होता है। क्या? तो पर्ण कार्य द्वारा स्तंभ द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, अगर आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मस्ट प्रैक्टिस सेट के लेकर। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद।